मैं तो मतलब अभी तक जो मैंने ज़िंदगी गुज़ारी है, वो तो ऐसे ही गुज़ारी है। मतलब वो तो मेरी मर्ज़ी से गुज़री ही नहीं है। मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ शीरीं थी, जो कि एक बड़ी चादर पहनती थी, यूँ चादर करके कवर करके चलते थे, सीधे चलते थे कि इधर-उधर भी ना देखें। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं जीन्स पहनूँ, तो चाहे मर्दों के लिए वो बुरी बात है, लेकिन मेरी बॉडी है, मेरी मर्ज़ी है, मैं ज़रूर पहनूँगी। मेरा रोल सिर्फ़ ये नहीं है कि मैं पैदा हुई, मुझे घर का खाना बनाना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, फिर बच्चों की खिदमत करनी है और फिर मर जाना है। मेरा तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हर 6 महीने के बाद, हर जो है 8 महीने के बाद ऐसा मीडिया ट्रायल होता है, पूरी मीडिया कैंपेन चला देना पूरे सोशल मीडिया पे कि ये एक बदकिरदार औरत है, ये ऐसे कपड़े पहनती है, ये औरतों की बात करती है, ये रात को पार्टीज़ करती है, ये तो जी ऑफिसर है, ये तो फिर इसका तो ऑफिसरों के साथ तो ये राब्ते हैं, तो ये हैं, तो ये हैं। मेरे लिए कोई कुछ भी बोले, चाहे वो मुझे ऑनलाइन हिरासमेंट, डिजिटल मीडिया पे आपने देखा है कि सोशल मीडिया पे भी लोग आपको हिरास करते हैं, चाहे मुझे कहीं पे भी लोग बुरा कहें, हिरास करें, और मैं मतलब उनसे डरती नहीं, ना मैं कुछ करती हूँ। मैं उनको लेके और अच्छे तरीके से जवाब देती हूँ। यही समझा जाता है कि ये तो जो है अपने बॉसेस के या अपने जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ दोस्ती रख के ही इसको सब चीज़ें मिली होंगी। बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, बज़ाहिर वो बहुत अच्छे तरीके से, जब उनको पता होता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, हमारा ये काम है, तो वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन फिर जब आपको मैसेज करते हैं तो उसमें उनकी चीज़ें दूसरी होती हैं कि लेट्स मीट ऑन कॉफ़ी, लेट्स मीट फॉर डिनर, या इस तरह। शुरुआती जो साल थे मेरे, उसमें मैं बहुत डिसहार्ट भी होती थी, मतलब डिप्रेस्ड भी रहती थी। मैंने बहुत अरसे तक जो है एंजाइटी और डिप्रेशन की मेडिसिन्स भी ली। ये वो 3 सालों से मैं अपनी फैमिली की कोई पिक्चर अब शेयर नहीं करती हूँ सोशल मीडिया। मेरी फैमिली को ईमेल्स आई, मैसेजेस आए, कॉल्स आई अननोन नंबर से, हम ये कर देंगे, हम बच्चों को उठा लेंगे, हमें पता है आपकी बीवी को ये कर देंगे। तो ये वाली चीज़ें जो है स्टार्ट में मेरी फैमिली को भी ज़ाहिर है हर्ट की, मुझे भी हर्ट की। फिर आहिस्ते आहिस्ते सबको समझ आ गया कि मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मुझे अंदर से मुत्तमईन करता है। और इसी वजह से मेरी और मेरी फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हमारे, कि मेरी पूरी फैमिली को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ से, इस मुल्क से ही, इस सूबे से ही, इस शहर से ही। फादर की तरफ से जो लोग थे उनकी तरफ से ये था कि लड़कियों को पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इन्होंने तो शादी ही कर लेनी है। मेरा नाम शीरिन एजाज़ है। मैं डेवलपमेंट सेक्टर में आई और इस 15 सालों में ना सिर्फ मैंने अपना जो करियर है वो स्टार्ट किया था एक मुल्क की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन औरत फाउंडेशन से, जो कि औरतों के राइट्स पे काम करती है। इससे पहले जो है मैं स्टूडेंट थी और पढ़ रही थी, और मैंने एक क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखती है, जर्नलिस्ट हैं मोस्टली, उसमें मेरे बहनोई बहन, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जब तक तुम्हारा रिज़ल्ट आता है तो तुम कोई इंटर्नशिप कर लो। तो मैंने उस वक्त न्यूज़पेपर भी ज्वाइन कर ली थी, और इसमें मैंने क्योंकि मैं नई आई थी, मैंने एज ए ज्वाइन APO यानी असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर किया था औरत फाउंडेशन में। जब मैंने औरत फाउंडेशन को छोड़ा तो उस वक्त जो है मैं प्रोग्राम मैनेजर थी सिंध के हवाले से, जो भी हमारे प्रोजेक्ट थे औरतों पे, उस पर काम करती थी। उसके साथ ही मैं सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन जो है, आपने सुना होगा, औरतों के राइट्स पे एक कमीशन, गवर्नमेंट का कमीशन है, उसके मैं जो जब वो बना तो उसका पहला टेन्योर, तब भी मैं उसकी ओपन सिंध के मेरिट पे थी, और उसके बाद जो सेकंड टेन्योर रहा है मैं उसमें भी उसका पार्ट रही हूँ। राइट नाउ आई एम वर्किंग, अभी जो मैं काम कर रही हूँ विद लीगल राइट्स फोरम के साथ कर रही हूँ, वो भी एक ऐसा कहिए कि राइट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका भी काम औरतों, बच्चे और उसके अलावा ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और वो सारे वल्नरेबल ग्रुप्स जिनके लिए ज़रूरत है काम करने के लिए, उनके लिए हम काम करते हैं। मैं और मेरी सिस्टर जो थे वो पहले हमारी फैमिली में थे, जो कि लड़कियों में वो बाहर पढ़ रहे थे, और उन्होंने पढ़ा भी और साथ में फिर करियर भी शुरू किया। तो जैसा कि हमारा ताल्लुक़ बलोच जिसको बोलते हैं सिंधी में, उस फैमिली से है, तो उसमें ऑब्वियसली हम पहले थे। और मेरी माँ जो थी वो बाहर से आई हुई थी, मतलब मेरे बाबा से उन्होंने शादी की थी। तो माय फादर एंड माय
जो दूसरे फादर की तरफ से जो लोग थे उनकी तरफ से ये था कि लड़कियों को पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इन्होंने तो शादी ही कर लेनी है, क्योंकि वहाँ पे जल्दी शादी होती थी। मतलब 8 ज़्यादा से ज़्यादा जब आप 8 क्लास में होते हैं तो शादी हो जाती है, लेकिन पढ़ना नहीं होता था वहाँ पे। लेकिन मैं एज के हिसाब से 8 बता रही हूँ। तो उस हवाले से हमें जो है अपनी माँ की सपोर्ट रही शुरू से ही, और इसी वजह से मेरी माँ ने जो है गांव छोड़ा और वो शहर में आके रहने लगी। और मेरी माँ ने इस हवाले से बहुत मेहनत की कि एक किराए का घर लिया, और उसके बाद वो सिलाई करती थी, और उससे जो पैसे आते थे उससे वो हमारी एजुकेशन और उस पर ख़र्चा करती थी। और मुझे और मेरी बहन को उन्होंने जो है इसीलिए पढ़ाया कि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बच्चियां भी जो दूसरी बच्चियां हैं गांव की या वहाँ की उसी तरह रहें। और ये उन्हीं की ख्वाहिश थी कि हम पढ़ें भी, उन्हीं की ख्वाहिश थी कि हम नौकरी भी करें, और उन्हीं की ख्वाहिश थी कि हम अपना कैरियर बनाएं और बाहर निकलें। तो ये कह सकते हैं कि मेरे जो है पेरेंट्स में से मेरे फादर और उनकी फैमिली से ये था कि लड़कियां नहीं पढ़ती थी, तो मेरी अम्मा को उसके हिसाब से बहुत कुछ सहना पड़ा था मेरे फादर की तरफ से और दूसरी उससे। लेकिन हमें जो ये है कि उन्होंने कभी भी ये फील नहीं होने दिया, और पूरी कोशिश की कि हम अच्छे से अच्छा पढ़ें और अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट करें। हाँ, मेरे कैरियर, जब मैंने वर्किंग अपना कैरियर स्टार्ट किया उसमें बहुत हरासमेंट थी। और ये कह सकते हैं कि हाँ, मुझे जो वर्क प्लेस का माहौल मिला वो बहुत अच्छा था। वहाँ पे कोई हिरासमेंट नहीं थी। शायद उसकी वजह ये है कि वो राइस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी और वो थी ही औरतों के लिए, और यही वजह है कि मैंने उनके साथ इतने साल काम किया। लेकिन उस काम के दौरान जब हम इदारों से मिलते थे, जब हम लोगों से मिलते थे, जब हमारे दोस्त कह लें या जो मर्द हजरात थे या जो दूसरे लोग थे, उनकी तरफ से बहुत हिरासमेंट होती थी। और अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो वो तो हमें हर सतह पे नज़र आता था, हर सतह पे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मतलब जो माइंडसेट है आमतौर पे सोसाइटी का, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें मर्दों का, तो हमारे ही एक जो दोस्त थे वो भी जर्नलिस्ट थे, तो उनको एक दिन प्रमोशन मिला, तो हमने मतलब उनको कांग्रेचुलेट किया और उनका ट्रीट रखा कि चलें ट्रीट है। उसने कहा कि मैंने बहुत हार्डशिप से, मैंने बहुत मुश्किल से ये अपना प्रमोशन हासिल किया है, और इत्तेफाक से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद मेरा प्रमोशन हो गया मेरी ऑर्गेनाइजेशन में विद इंक्रीमेंट, मेरी सैलरी भी बढ़ी। तो जब मैंने बताया तो उसने कहा कि हाँ, ज़ाहिर है लड़की हो और अच्छी हो तो प्रमोशन तो मिलना ही है, इंक्रीमेंट तो लगना ही है। तो मतलब इस टाइप की जो चीज़ें थी ये ना सिर्फ आपको फ्रेंड्स से मिलती है बल्कि पूरी सोसाइटी से आपको मिलती है। लोग ये समझते हैं कि शायद अगर एक औरत काम कर रही है और अगर उसकी पोजीशन है, अगर उसके पास पावर है, अगर उसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है, अगर आपके बॉक्स में फिक्स नहीं हो रही, तो वो यही समझा जाता है कि ये तो जो है अपने बॉसेस के या अपने जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ दोस्ती रख के ही इसको सब चीज़ें मिली होंगी। अदरवाइज़ मतलब वो ये मानते ही नहीं हैं, उनका माइंड सेट ही नहीं है कि वो भी कोई हार्डशिप कर सकती हैं, उनका माइंड भी क्रिएटिव हो सकता है, उनको भी नॉलेज हो सकती है, वो भी एक अच्छे तरीके से हर काम कर सकती हैं। हालांकि दुनिया जाने कहाँ पहुंच गई है जहाँ पे औरतें पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, लेकिन यहाँ अभी तक स्टिल आप अगर कहीं पे भी देख लें, इवन हम जब असेंबलीज़ में जाते हैं, जब हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, बज़ाहिर वो बहुत अच्छे तरीके से, जब उनको पता होता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, हमारा ये काम है, ये काम है, तो वो सारा कुछ करते हैं। लेकिन फिर जब आपको मैसेज करते हैं तो उसमें उनकी चीज़ें दूसरी होती हैं कि लेट्स मीट ऑन कॉफ़ी, लेट्स मीट फॉर डिनर या इस तरह। तो मतलब यही होता है कि ये सिर्फ आम मर्द की बात नहीं है, लेकिन ये सारे लोग भी जो हैं वो भी यही समझते हैं कि अगर औरतें काम कर रही हैं तो वो मतलब एवं ही कोई फारिग बैठी हुई हैं, बस इनको जस्ट कहने की ज़रूरत है कि आप आ जाएं डिनर पे और लंच पे, और उसके बाद से सीन शुरू हो जाना है। सो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी इसको कह सकते हैं और सोसाइटी का माइंडसेट भी कह सकते हैं कि वो ये समझते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे 15 साल में शुरुआती जो साल थे मेरे, उसमें मैं बहुत डिसहार्ट भी होती थी, मतलब डिप्रेस्ड भी रहती थी। मैंने बहुत अरसे तक जो है एंजाइटी और डिप्रेशन की मेडिसिन्स भी ली, ये वो। लेकिन अब पिछले कोई 4 या 5 साल से मैं अपने लाइफ के और उस उम्र के अपने उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे अब मैंने ये सीख लिया है कि मुझे, मेरे लिए कोई
कुछ भी बोले, चाहे वो मुझे ऑनलाइन हिरासमेंट, डिजिटल मीडिया पे आपने देखा है कि सोशल मीडिया पे भी लोग आपको हिरास करते हैं, चाहे मुझे कहीं पे भी लोग बुरा कहें, हिरास करें, और मैं मतलब उनसे डरती नहीं, ना मैं कुछ करती हूँ, मैं उनको लेके और अच्छे तरीके से जवाब देती हूँ, ताकि मैं इंगेज करने लगती हूँ उनसे। इवन के मतलब अगर उनकी बात लोगों तक जा रही है कि हम इस तरह हैं, हम ख़राब हैं, तो एटलीस्ट हमारा जवाब भी उसमें जाना चाहिए। और इस तरह मैं लोगों तक वो बात पहुँचाती हूँ कि ये जो सोसाइटी, ये जो मर्दों का ये हरासमेंट है, ये जो माइंड सेट है, ये हम चलने नहीं देंगे। और पिछले 5 सालों से उसमें ये हम कह सकते हैं कि आपकी फैमिली का बड़ा हाथ होता है, उनकी बहुत सपोर्ट होती है। उससे पहले शायद फैमिली भी इतनी सपोर्टिव नहीं थी, वो भी चीज़ों को बहुत ही मतलब हावी कर लेती थी। कुछ केसेस ऐसे थे जो मैंने किए थे, लाइक मैं ये कह सकती हूँ कि वो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड थे। एक दो मैं बता सकती हूँ, जैसे नाज़िम जोखियों वाला केस है, सबको पता है। इस तरह के बहुत सारे मैंने केसेस ऐसे किए कि क्योंकि सब लोग बैक हो जाते हैं जब बहुत ही आगे से इन्फ्लुएंस कोई पावरफुल या इस तरह का कोई अक्यूज्ड हो, या जिसको कहा गया हो कि इसने कुछ किया है। तो उसमें जब हम एक दो ही लोग खड़े होते हैं, सारे कोई नहीं खड़ा होता, तो उसमें अगर मर्द खड़ा है तो उसको शायद वो ये मतलब पैसे की लालच या फ़ोन करवाते हैं, पैसे वैसे देते हैं। और बहुत सारे लोग मैंने देखे इस केस में और इससे पहले भी कि बहुत सारे मर्द बैठ भी गए उन चीज़ों की वजह से। लेकिन औरतों को जो है वो डायरेक्ट अटैक एक ही करते हैं उनके करैक्टर पे। और मेरा तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हर 6 महीने के बाद, हर जो है 8 महीने के बाद ऐसा मीडिया ट्रायल होता है कि मतलब जो है उसकी वजह से ये हुआ है कि मैं पिछले 3 सालों से मैं अपनी फैमिली की कोई पिक्चर अब शेयर नहीं करती हूँ सोशल मीडिया पे। उसकी वजह ये है कि उन्होंने ये करना शुरू किया था स्टार्ट में से कि मतलब मेरी फैमिली के, मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के और भाइयों के, सबकी पिक्चर्स निकाल के एक पूरी मीडिया कैंपेन चला देना पूरे सोशल मीडिया पे कि ये एक बदकिरदार औरत है, ये ऐसे कपड़े पहनती है, ये औरतों की बात करती है, ये रात को पार्टीज़ करती है, ये तो जी ऑफिसर है, ये तो फिर इसका तो ऑफिसरों के साथ तो ये राब्ते हैं, तो ये हैं, तो ये हैं। मतलब जो कि मेरा काम था, अगर मैं एक प्रोजेक्ट या एक प्रोग्राम में काम कर रही हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल था कि मैं MPs के साथ लॉबिंग करूँ, मिनिस्टर्स के साथ लॉबिंग करूँ, मैं मेडिको लीगल ऑफिस की ट्रेनिंग करवाऊँ, मैं पुलिस की ट्रेनिंग करवाऊँ, मैं पुलिस के साथ काम करूँ। तो वो सारा मेरा काम से रिलेटेड चीज़ों को काम नहीं समझते हुए, क्योंकि मर्दों का काम समझा जाता है, तो जब मीडिया ट्रायल होता था तो वो चीज़ें उठा के और वो मेरे किरदार के साथ जोड़ के और मेरी फैमिली की पिक्चर्स लगा के कि ये इसका भाई, ये देखें इसका शोहर, ये देखें इसका बेटा, ये भी ऐसे ही हैं, बेगैरत हैं कि ये ऐसे कपड़े पहन के घूम रही है, ये लोगों के लिए औरतों की ये बात करती है, ये तो खुलेआम सबको सपोर्ट करती है, ये तो विमेन राइट्स की बात करती है। तो ये वाली चीज़ें जो है स्टार्ट में मेरी फैमिली को भी ज़ाहिर है हर्ट की, मुझे भी हर्ट की। फिर आहिस्ते आहिस्ते सबको समझ आ गया कि मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मुझे अंदर से मुतमईन करता है। मतलब मैं अगर कोई ऐसा काम करती हूँ जबकि मेरी जॉब ना भी हो, अगर मैं किसी डेजिग्नेशन पे नहीं भी हूँ, तो भी डेली मेरा फ़ोन बजता रहता है, डेली में सारे केसेस, डेली जो जहाँ मैं कर सकती हूँ वो मैं करती रहती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता, क्योंकि मुझे उससे खुशी मिलती है, मुझे ऐसे लगता है इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो ये एक चीज़ होती है जो मुझे लगता है कि अच्छा, मैं डेली जब उठ रही हूँ तो दूसरे दिन मुझे लगता है कि ओके, अगर मैं सुबह उठ रही हूँ तो मेरी ज़िंदगी का एक और दिन है और उसका मकसद ये है कि आज मैं ये करूँगी। तो मेरे घर वालों को समझ आ गई कि ये नहीं रुकेगी। उसमें आपको बहुत सारे थ्रेड्स आते हैं, आपकी फैमिली को थ्रेड्स आते हैं, मेरी फैमिली को ईमेल्स आई, मैसेजेस आए, कॉल्स आई अननोन नंबर से, हम ये कर देंगे, हम बच्चों को उठा लेंगे, हमें पता है आपकी बीवी को ये कर देंगे, मुझे कहा गया ये कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है फैमिली में बहुत क्लैशेस भी होते हैं, और इसी वजह से मेरी और मेरी फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हमारे अपने आपस के। लेकिन ये कि फाइनली मैं नहीं छोड़ सकती थी, तो ज़ाहिर है मैं अब तक वो कर रही हूँ। लेकिन सिर्फ फिर ये हुआ है कि मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल अलग कर दिया है मेरे काम से, मेरी सोशल मीडिया से, मेरी किसी भी चीज़ में मैंने कहीं पे उनकी तस्वीरें नहीं देती, मैं कहीं पे उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाती, कहीं पे बात नहीं करती कि जो भी कुछ होता है वो मेरे साथ हो, मेरी फैमिली के साथ ना हो।
जब मैं पढ़ रही थी तो उस वक्त तक मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ शीरीं थी, जो कि एक बड़ी चादर पहनती थी, यूं चादर करके कवर करके चलते थे, सीधे चलते थे कि इधर उधर भी ना देखें, और इस तरह की शीरीं थी मैं। और जब मैंने अपना इंटर किया, और उसके बाद जब मैं एक हादसाती तौर पे मैं जो है ये औरत फाउंडेशन एक NGO ज्वाइन किया। जब वहाँ पे आई तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा, क्योंकि मैं वायलेंस के केसेस भी करती थी, मैं औरतों से डिस्क्रिमिनेशन के केसेस भी करती थी, उनकी डेटा जमा करती थी, उनसे डेली मिलती थी। तो मुझे आहिस्ते आहिस्ते पता चलने लगा कि इश्यूज़ क्या हैं औरतों के। उसके बाद मैंने एक जेंडर ट्रेनिंग की नेपाल में। वहाँ जाके मुझे पता चला कि मैं तो मतलब अभी तक जो मैंने ज़िंदगी गुजारी है वो तो ऐसे ही गुजारी है, मतलब वो तो मेरी मर्ज़ी से गुजरी ही नहीं है, और उसमें मेरा तो कोई हाथ था ही नहीं। तो उसके बाद से वो एक टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद फिर दूसरी भी जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद जो है मुझे समझ आ गई चीज़ें कि मेरा रोल सिर्फ ये नहीं है कि मैं पैदा हुई, मुझे घर का खाना बनाना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, फिर बच्चों की खिदमत करनी है और फिर मर जाना है। उसके बाद मुझे समझ आया कि मैं एज ए ह्यूमन, एक इंसान के तौर पे अगर मैं पैदा की गई हूँ तो मेरी ख्वाहिशें, मेरी खुशियाँ और मेरा काम, मेरी ज़िंदगी का मकसद, वो मुझे खुद सेट करना था। और वो मतलब मुझे फिर लगा कि वो सारी चीज़ें जो मर्दों के लिए हैं, या वो सारी चीज़ें जो लोग समझते हैं कि औरतों के लिए हराम हैं, और अगर उनमें मुझे अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं जीन्स पहनूं, तो चाहे मर्दों के लिए वो बुरी बात है, लेकिन मेरी बॉडी है, मेरी मर्ज़ी है, मैं ज़रूर पहनूंगी। ऐसे ही वो एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद से जो मैंने अपने आप को चेंज महसूस किया, तो आज मैं इंटायरली चेंज शीरी हूँ। वही मैं सोचती हूँ कि ये जो 10-15 सालों का सफ़र था, उसमें मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, और उसी में मैं बहुत ही चेंज हो गई। और अब तक मैं इसीलिए इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। और मज़े की बात यह है कि मेरी पूरी फैमिली को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ से, इस मुल्क से ही, इस सूबे से ही, इस शहर से ही, कि एटलीस्ट मेरी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं आज भी यहाँ हूँ, और मैं आने वाले आखिरी जो साल हैं वो भी यहीं गुजारूँ। किसी भी चीज़ें जब मुझे रोकने के लिए कोशिश होती थी तो मेरा करैक्टर टारगेट होता था, और उसके बाद जो है थ्रेट जो है वो मेरे बच्चे और मेरी फैमिली को होती थी। मैं एक एज ए इंडिविजुअल कोई सिस्टम चेंज नहीं कर सकती। हाँ, मैं एज ए इंडिविजुअल कहीं कहीं पे लोगों की लाइफ में उनको हेल्प देके, उनको सपोर्ट करके उसमें थोड़ा चेंज ला सकती हूँ। और उसकी वजह से मेरा ज़मीर मुतमइन रहता है कि चलो मैंने अपने हिस्से का काम किया। इतने सालों से पाकिस्तान बने हुए, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन आज तक भी दिन ब दिन कोई उसमें चेंज नहीं आया। आम जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी में एक केस था, उस औरत के साथ रेप हुआ था, और उसको जो है वहाँ के SHO ने कहा कि वो जो रेप है वो वडेरे ने किया है, तो तुमने ये बात किसी को नहीं बतानी। और उसके शोहर के सामने उसका रेप किया था। जब उसने मुझसे बात की और उसने कहा कि इस बात को जो है 6 महीने हो गए हैं, मैंने किसी को नहीं बताया है। तो मतलब मैं सोच रही थी कि किसी औरत के साथ अगर इतना बड़ा कोई वाक़या होता है कि उसके शोहर के सामने उसका रेप हो, और उसको कहा जाए कि तुम बोलोगी भी नहीं, तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, तो उसकी पूरी जो ज़िंदगी है वो कैसे बदल जाती है, उसका मेंटल ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ वो कैसी होगी, और वो क्या प्रोडक्टिव मतलब माँ होगी, क्या वो दूसरी चीज़ों को देख सकती होगी। ये मुल्क जो है, ये बुनियादी तौर पे बिल्कुल वाकई सही बात है, ये जन्नत है, बाकायदा जन्नत है, लेकिन सिर्फ पावरफुल और पैसे वाले लोगों के लिए। और ये जहन्नुम से कम नहीं है गरीब और पावरलेस के लिए। उसकी वजह बुनियादी तौर पे मैं ये समझती हूँ ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट और स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका काम होता है, जो कानून उनको, जो आइन उनको देता है, राइट टू लिव, राइट टू, आप जिस राइट की बात कर लें वो सारे आपको आइन में मिले हुए हैं, लेकिन स्टेट और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहते, और वो ऐसे ही पॉलिसीज़, ऐसे कवानीन, ऐसी कोई चीज़ नहीं करते कि जिससे किसी आम गरीब इंसान, किसी गरीब औरत, किसी गरीब बच्चे, किसी गरीब ट्रांसजेंडर को
कोई फ़ायदा हो जाए। देखते देखते मेरी मेंटल हेल्थ खुद ख़राब हो गई है। मैं खुद सो नहीं सकती जब तक मैं टैबलेट ना खाऊं। मेरे मूड स्विंग्स होने लगते हैं, मैं खुद मेडिसिन्स लेती हूँ। औरतों ने सीखा है और समझा है। सपोज़ अगर मैं किसी औरत से मिली हूँ और मैंने उसे बताया है कि नहीं, ये तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ ये गलत हो गया है, तुम्हारा ये भी राइट है, तुम्हारा ये भी राइट है, तुम्हें कोई हिरास नहीं कर सकता, ये कानून आ गया है, तुम ये भी तुम्हारे पास, तुम ये भी कर सकती हो, तुम ये भी कर सकती हो। तो इस तरह और इस तरह फिर औरतों में हिम्मत आती है, वो बात करने लगती हैं और वो रिपोर्ट भी करने लगती हैं। और इवन हरासमेंट के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे, केसेस थे जिन पे पहले औरतें नहीं आ रही थी, लेकिन ये बातें सुन के कि हाँ औरतें अब आने लगी हैं, हाँ औरतें बात करने लगी हैं, हाँ कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ जो है फ़ायदा हो सकता है, तो मैं समझती हूँ ये हुआ है। दूसरा, औरतों ने ये आहिस्ता आहिस्ता हमने तो गालियाँ खाई हैं ना लोगों से, सोशल मीडिया पे गालियाँ खाई हैं, वैसे सामने भी गालियाँ खाई हैं, सामने ना भी हों तो लोग जब बात करते हैं तो हमें गाली ही देते हैं। लेकिन उस गाली का फ़ायदा ये हुआ है कि दूसरी औरतों को ये बात समझ आने लगी है कि उसने ऐसा क्या गलत किया है कि उसको गाली दी जा रही है। क्योंकि जब वो गाली देते हैं तो मैं उस गाली को से डर नहीं जाती हूँ और उस गाली को डिलीट नहीं कर देती हूँ। मैं उसके नीचे जाके लिखती हूँ कि तुमने जो ये लिखा है ये है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे लगता है कि औरतें समझने लगी। ऐसे ही रेडियो पे हो, टीवी पे हो, या आप जो अपने फील्ड में जाते हैं, जब आप बात करने, मतलब मैं जब केसेस के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे भी मैं ये सब कर रही होती हूँ। तो मुझे लगता है कि औरतों में आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ आ रही है, तो ये इसको हम थोड़ी तब्दीली कह सकते हैं। जहाँ तक केसेस की बात है, वायलेंस की बात है, सोसाइटी के रवैये की बात है, तो वो बिल्कुल ही अलग है। पहले केसेस, इसलिए अब मुझे ऐसे लगता है कि लोग कहते हैं कि अब ज़्यादा केसेस हो गए हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि केसेस पहले भी थे लेकिन रिपोर्ट नहीं होते थे, औरतें बोलती नहीं थी और रिपोर्ट नहीं होते थे। अभी ये होता है कि रिपोर्ट होते हैं, औरतें बोलती हैं, तो ऐसे लगता है कि अब जो है वो ज़्यादा केसेस हो गए हैं। बाकी औरतों में तब्दीली आई है और इदारों में ये हुआ है कि जो इदारों में कुछ ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, जब हमसे बैठते हैं, डिबेट होती है, हम बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अब चाहते हैं, वो काम भी करते हैं, लेकिन वही अगेन उनको भी सिस्टम जो है, मतलब सपोज़ अगर मैं बात करूं कि किसी बड़े ऑफिसर के पास केस के हवाले से, तो वो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कहेगा कि हाँ ये है, तुम लोग ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, और वो कोशिश खुद भी करेगा, लेकिन कोई कॉल उसे ज़रूर आ जाए कि इस पे तुम्हें काम नहीं करना। ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, लेकिन जब हों, चेंज ज़रूर आया है। इंस्टीट्यूशंस में जो है लाज बनने हैं, पहले लाज तक नहीं बनते थे औरतों के, वो भी जब औरतें आईं, उन्होंने बात की, हम ये तब्दीली कह सकते हैं कि हाँ लाज बने। एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि भाई ये चाइल्ड मैरिज है, क्योंकि कानून कहता है। अब उस पर इम्प्लीमेंट स्टेट के इदारे स्टेट करता है, नहीं करता है, ये अलग बात है, लेकिन एक चीज़ ना होने के बजाय है, तो ये कह सकते हैं कि ये तब्दीली आई है, कवानीन बने हैं, लोग समझने लगे हैं, औरतों को समझ आ गई है बात। जब तक ये सिस्टम दुरुस्त नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि लड़कियां, चाहे उसके बाप के पास कितनी भी जायदाद हो, वो कोई लैंडलॉर्ड हो, वो कुछ भी हो, उसका शोहर आगे चल के कुछ भी होता है, या मतलब कह सकते हैं कि उनके घर के मर्द जो हैं या जिनसे औरतों का रिलेशन होता है वो कुछ भी हो, लेकिन औरतों की एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, जब तक वो पढ़ती नहीं हैं, और पढ़ाई जो है ना सिर्फ आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करती है, लेकिन आपको अक्ल, नॉलेज और सारी चीज़ें समझाती है कि एज ए ह्यूमन, आप जो इंसान हैं, आपकी क्या ख्वाहिशें हैं, आप किस तरह ज़िंदगी गुजार सकती हैं। और कहते हैं कि एक औरत का पढ़ा लिखा होना पूरे जो है ख़ानदान का पढ़ा लिखा होना होता है। तो मैं समझती हूँ कि औरतों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ना शादी है, ना दूसरी चीज़ें हैं, सबसे पहले है पढ़ाई, पढ़ाई के बाद अपना कैरियर, और कैरियर के बाद उसको कंटिन्यू रखना, और इंडिपेंडेंट जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस है वो हमेशा कायम रखना, चाहे आप शादी कर लें, चाहे आपके फादर हों, चाहे आपके भाई हों, लेकिन जो एम्पावरमेंट है औरत की, जो उसको डिसीजन मेकिंग का एक देती है पावर, वो तभी होती है कि जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। और ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं आपकी एजुकेशन से। अगर आपने पढ़ा है, कैरियर को भी कंटिन्यू किया है, तो आप कभी भी ज़िंदगी में किसी चीज़ में पीछे नहीं रह सकती हैं।